एक बार की बात है, एक क्रूज पे कई सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आए। वो उस क्रूज में बैठ के समुद्र के नज़ारे लेना चाहते थे, उस साफ समुद्र को देखना चाहते थे जिसके लिए टूरिस्ट दूर दूर से आए थे। जब टूरिस्ट उस क्रूज में बैठ के अभी थोड़ा ही आगे चले थे कि अचानक से उस क्रूज का प्रोपेलर बंद हो गया और वो क्रूज बीच समुद्र में रुक गया। एक क्रूज बहुत ही नामी गिरामी कंपनी का था जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, उस कंपनी की। तो मैनेजर ने इमीडिएट अपने स्टाफ को बुलाया, अपने सारे इंजीनियर्स को बुलाया और बोला कि हम अपनी कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल खराब नहीं होने दे सकते। तुम लोग सारा काम छोड़ के इमीडिएट जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये प्रोपेलर बंद क्यों हुआ है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो सारे लोग, सारे इंजीनियर पता लगाने लगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन किसी भी इंजीनियर को ये पता नहीं लगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, किस वजह से ये प्रोपेलर बंद हो गया है जो अब नहीं चल पा रहा है। सारे इंजीनियर दोबारा मैनेजर के पास गए और बोलते हैं, सर हमने पूरा क्रूज ढूंढ लिया है, हर चीज़ हमने पता कर ली है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हमें लगता है कि हमें किसी बाहर के बंदे को, किसी बाहर के टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा जो बता सके कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से क्रूज, ये प्रोपेलर स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैनेजर ने बोला, यार कुछ भी हो इसको इमीडिएट सही कराओ, जो भी चार्ज होगा हम देंगे, बाहर से टेक्नीशियन बुलाओ, इमीडिएट बुलाओ, जो भी चार्ज होगा हमारी कंपनी पे करेगी, क्योंकि हम अपना नाम, अपनी रेपुटेशन कस्टमर के सामने बिल्कुल नहीं खराब होने दे सकते। इमीडिएट एक कॉल किया गया, एक कंपनी के टेक्नीशियन को बुलाया गया और टेक्नीशियन सीधे हेलीकॉप्टर में बैठ के क्रूज पे लैंड कर रहा। और जब क्रूज में पहुंचा तो सबसे पहले उसने क्रूज का एक चक्कर लगाया, चेक किया कि आखिर कहाँ कहाँ प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम होने की। जब सारा क्रूज उसने चेक कर लिया, फिर वो सारे इंजीनियर्स से बोलता है कि अब मुझे ना पैनल रूम दिखाओ, आपका पैनल रूम कहाँ है। तो इंजीनियर्स जब उसे पैनल रूम में ले गए तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पैनल रूम है और इस पैनल रूम में सैकड़ों पैनल लगे हुए हैं और उन सैकड़ों पैनल से हजारों वायर निकल रहे हैं, हजारों स्क्रू लगे हुए हैं उन पैनल्स में। धीमे धीमे करके उस इंजीनियर ने एक एक पैनल को चेक किया। उसके बाद एक बीच वाले पैनल पर जब वो पहुंचा तो उसने अपनी टूल बॉक्स खोला और टूल बॉक्स से एक स्क्रू ड्राइवर निकाला और स्क्रू ड्राइवर निकाल के एक छोटा सा स्क्रू टाइट करने लगा और उसे टाइट कर दिया। और फिर उसने कप्तान से बोला कि सर आप एक बार प्रोपेलर चला के देखिए, हो सकता है आपका क्रूज स्टार्ट हो जाए, क्या पता आपका जहाज चलने लगे। और जैसे ही इस कप्तान ने क्रूज में चाबी लगाई, प्रोपेलर स्टार्ट हो गया। जब थोड़ी देर बाद इस टेक्नीशियन ने एक बिल बनाया और बिल बना के इस क्रूज के मैनेजर को दिया। तो जब मैनेजर के हाथ में वो बिल गया तो मैनेजर की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वो इसलिए फटी रह गई क्योंकि बिल था 1.5 लाख रुपए का। मैनेजर ने बोला, सिर्फ एक स्क्रू टाइट करने का 1.5 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टेक्नीशियन ने बोला, सर मैंने 1.5 लाख तो इस चीज का चार्ज किया है कि इतने बड़े पैनल रूम में सैकड़ों पैनल्स के बीच में, हजारों स्क्रूज के बीच में वो एक स्क्रू कौन सा है जो ढीला है, जिसकी वजह से सप्लाई प्रोपेलर में नहीं जा रही है, मैंने इस चीज का चार्ज किया है। बाकी नट और स्क्रू तो कोई भी टाइट कर देगा, इवन फ्री में टाइट कर देगा, लेकिन वो स्क्रू कौन सा है, राइट स्क्रू कौन सा है, उसे पता लगाने का मैंने 1.5 लाख रुपए चार्ज किया है। ये बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही है जैसे हम सबको ना दिन में 24 घंटे दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जैसे 25 घंटे दिन में दिए जाते हों, लेकिन उन 24 घंटे में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा लेते हैं कि लोग उन्हें एक एक घंटे का लाख लाख रुपए पे करने को तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में भी 1 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से ही कमा पाते होंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर ये पबजी खेलते हुए या फिर मोबाइल देखते हुए और टीवी देखते हुए अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। चलिए फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।